आप सभी को पता ही होगा कि जो कोरोना का नया स्ट्रेन आया है वो पुराने स्ट्रेन से भी ज़्यादा घातक है। इस संदर्भ में मेरा ये वीडियो है और इसमें डराने का प्रयास नहीं है, आपको सचेत करने का प्रयास है और ये भी बताने का प्रयास है कि कौन कौन से स्ट्रेन खोजे गए हैं और उनसे जो लक्षण निकल के नए आ रहे हैं उनको भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति या जन समुदाय ये जानता है कि कोरोना के जो पुराना 2020 में हुआ था लक्षण, वो लक्षण इन लक्षणों से अलग हैं। तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है, जिनसे हम आसानी से बच सकते हैं और इनको अगर डेली लाइफ में इन लक्षणों को किसी में अगर दिख रहा है तो उनसे दूर रह के हम अपने परिवार को बचा सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो कुछ तथ्य लाए हैं इधर उधर वेबसाइट से ढूंढ के, उनको मैं बता रहा हूँ। जो ये अमेरिका में जो कोरोना बहुत ज़्यादा घातक रूप से फैला था, वहाँ पर कुछ स्ट्रेन अमेरिका में खोजे गए थे। स्ट्रेन का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे कोई एक वैरायटी होती है वो दूसरे में चेंज हो जाती है, ऐसे ही साइंस में एक टर्म होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन, जिसमें कोई भी जो जीव होता है, जैसे ये वायरस है, ये अपनी संरचना बदल लेता है। और जो विज्ञान के स्टूडेंट होंगे उन्हें मालूम होगा कि जो वायरस है उसमें क्या होता है, दो ही चीज़ें होती हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोड। तो उसी प्रकार इसने भी अपना समझ लीजिए रूप बदल लिया है, साधारण भाषा में मैं बता रहा हूँ। तो जो अमेरिका में जो पहला स्ट्रेन खोजा गया है वो आपको दिख रहा होगा, मैं बता रहा हूँ B.1.1.7, ये मतलब वेरिएंट का नाम है। ये वेरिएंट को फर्स्ट सबसे पहले 2020 में यूएस में डिटेक्ट किया गया। देन उसके बाद B.135M, दिस वेरिएंट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन यूएस एट द एंड ऑफ ये जनवरी, मतलब यही जो 2021 की जनवरी है उसमें ये वेरिएंट डिस्कवर किया गया। उसके बाद P.1 वेरिएंट जो था वो 2021 के जनवरी में भी यूएस में खोजा गया, फिर ब्राज़ील से इधर उधर ट्रांसफ़र हुआ, जापान में भी, और उसके बाद जो लास्ट में भी वेरिएंट आया फरवरी 2021 में B.1.427 एंड B.1.429। तो इस प्रकार ये जो कोरोना का वायरस है इसने अपने अलग अलग रूप क्रिएट कर लिए हैं। पहले सिंपल से ये था कि फीवर आता था, खांसी आती थी, जुकाम होता था, हम लोग समझ जाते थे कि हाँ कोरोना का संक्रमण इस व्यक्ति या पर्टिकुलर पेशेंट में है और हम लोग दूर रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो कोरोना किसी व्यक्ति में आ रहा है तो ग्रुप ऑफ डिसीज़ में आ रहा है। ग्रुप ऑफ डिसीज़ का मतलब हो गया कि कोई एक बीमारी नहीं होगी, उसमें कई लक्षण दिखाई पड़ेंगे। जैसे उन लक्षणों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आपको फीवर भी आएगा, आपको खांसी भी आएगी, आपके जो हाथ पैर की उंगलियां हैं उनके त्वचा का रंग भी बदल जाएगा, मिचली भी आएगी, कंजनक्टिवाइटिस डिसीज़ हो जाती है, मतलब आँखें आ जाना। तो इस तरीके से ये ग्रुप ऑफ डिसीज़ एक हो गई है, एक समूह में डिसीज़ हो गई है। मतलब जो ये लक्षण हैं वो आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि कोरोना का जो नया रूप आया है उसने पुराने रूप में जो बीमारियां वो फैला रहा था वो बीमारियों को उसने बदल दिया है, आप ये समझ जाइए। तो अगर किसी व्यक्ति की आँखें लाल हों, बुखार आ रहा हो, सूखी खांसी आ रही हो, हाथ पैर की उंगलियां उसकी क्या बोलते हैं कलर बदल रहा हो, तो आप समझ जाइएगा कि वो कोरोना से संक्रमित है। तुरंत आरटीपीसीआर टेस्ट कराना चाहिए। आरटीपीसीआर टेस्ट के द्वारा ही ये प्रूफ हो जाता है कि ये कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है या नहीं। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वो संक्रमित है, रिपोर्ट अगर पॉजिटिव नहीं आती है तो वो संक्रमित नहीं है। जो इसके द्वारा बीमारियां हैं उनको मैंने एक टेबल में समराइज़ कर रखा है, आप उसमें लक्षण देख सकते हैं। आने वाली जो स्लाइड है उसमें वो बीमारियां आपको स्पष्ट रूप से दिखेंगी कि प्राथमिक रूप से पहले कौन कौन बीमारियां आपको लक्षण दिखते हैं और उसके बाद द्वितीयक रूप से कौन कौन से लक्षण उसमें आ जाते हैं। तो ये लक्षण इस प्रकार हैं। देखिए सबसे पहले जो लिखा है मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, इसमें आपको मोस्ट कॉमन मतलब जो सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेंगे वो आपका फीवर मतलब बुखार होगा, ड्राई कॉक मतलब सूखी खांसी, टायर्डनेस मतलब आपको थकान बहुत लगेगी, कमजोरी लगेगी, वीकनेस लगेगी। तो ये 3 प्राथमिक लक्षण हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, बुखार आएगा, सूखी खांसी और आपको कमजोरी लगेगी। जो द्वितीयक लक्षण है लेस कॉमन सिस्टम, मतलब जो आपको बहुत कम दिखाई पड़ेंगे, लेस कॉमन होंगे, उसमें एक्ने एंड पेन्स, दर्द होगा, सोर थ्रोट, मुँह में छाले, डायरिया के चांसेस होंगे। कंजनक्टिवाइटिस का मतलब होता है आँखें आ जाना, नहीं बोलते, रेडिश हो जाएगी आँखों में। हेडेक मतलब सर दर्द होगा। लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, ये पहले भी कोरोना में था कि आपको स्मेल भी नहीं आती थी, मतलब कुछ आपको टेस्ट भी नहीं लगता था, स्वाद भी नहीं था और आपको कुछ महक भी नहीं आती थी। और उसके बाद में क्या होगा, रैशेस ऑन स्किन, मतलब
जो हाथ और पैर की उँगलियाँ होंगे उनमें चकत्ते टाइप के पड़ जाएंगे, रैसेस हो जाएंगे। तो इस प्रकार मैंने ये आपको जो कोरोना का नया स्ट्रेन है कहाँ से आया है, परिवर्तित हो रहा है, उससे संदर्भित जो जो लक्षण हैं, मेन लक्षण, वो आपको पूरी तरीके से साधारण भाषा में बताने का प्रयास किया है। तो कृपया अपनी फैमिली को इन लक्षणों से अगर कोई ग्रसित है तो अपने फैमिली मेम्बर को उससे बचाइए और सावधानी बरतिए। ये बीमारी है, वायरस है, डिसीज़ है, तो इससे बचना है, इससे डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर मेरा प्रयास आपको सराहनीय लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा तक लोगों को तक पहुंचाइए, क्योंकि एक ऐसा ही माध्यम है जिससे कम समय में हम ज़्यादा लोगों तक सही बात को पहुंचा सकते हैं और वो इस बीमारी से बच सकते हैं। थैंक यू।